हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स ग्रुप क्लासेस में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी, जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी उसमें ये हमारी काम में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी में जो हैं हमारे कुछ विशेष कोण हैं जिनके मान जो हैं हमारे क्वेश्चंस में लगते हैं। तो देखिए, इधर है हमारा थीटा ये, और इधर के लिए हमारा जो अनुपात है साइन कोस टैन है। ठीक है, तो थीटा में देखेंगे सबसे पहले साइन। देखो, थीटा में ये 0 अंश है, 30, 45, 60 और 90। तो साइन में देखेंगे बच्चों, और आप याद कैसे करेंगे? देखो, हम कहेंगे साइन में 0 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और साइन में 45 का मान होता है 1/√2। और साइन में 60 का मान होता है √3/2। और साइन में 90 का मान होता है 1। ठीक है, अब चलते हैं कॉस की तरफ। तो कॉस की अगर बात करें तो कॉस में देखिए, कॉस में 0 का मान 1 होता है, और कॉस में 30 का मान √3/2 होता है। कॉस में 45 का मान 1/√2, और कॉस में 60 का मान 1/2। कॉस में 90 का मान क्या होता है, 0। फिर टेन की बात करते हैं। टेन में 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन में 45 का मान 1, और टेन में 60 का मान √3, और टेन में 90 का मान क्या होता है, टेन 90 का मान इन्फिनिटी होता है। ठीक है बच्चों। कोसेक में देखिए, कोसेक 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, और 30 का मान होता है 2, 45 का मान होता है √2, और 60 का मान होता है 2/√3, और 90 का मान होता है 1। ठीक है, फिर सेक की बात अगर करें तो सेक भी देख लीजिए। सेक में 30 का मान जो होता है वो 1 होता है, सॉरी, सेक में 0 का मान 1 और 30 का मान 2/√3। सेक 45 का जो मान है वो √2 है। सेक 60 का मान है 2, और सेक 90 का मान है इन्फिनिटी। फिर कॉट की बात करते हैं। कॉट का जो मान निकालेंगे वो 10 के उल्टे मान हो जाते हैं। इन्फिनिटी देखिए इधर आ जाएगा, ठीक है, ये √3 यहाँ आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कॉट में 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। कॉट में 30 का मान होता है √3, 45 का मान होता है 1, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3, और कॉट में 90 का मान होता है 0। ठीक है, तो ये जो त्रिकोणमिति टेबल है बच्चों, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, इसको याद करने में ही आपकी भलाई है, और अगर मान आपको याद होंगे तो सवालों में आप डायरेक्ट लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए चाहो तो टेबल बना भी सकते हो आप। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बना के दिखाई है टेबल। जैसे मान लो हमने थीटा में क्या करा, ये जैसे 0 है तो ये लिख लिया 0, ये 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, और 4 लिख लिया। सबको 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे 0 कौन, तो साइन में 0 का मान 0 आ गया। ये है मान 1/ कितना आ जाएगा, 30 का मान आ जाएगा 1/2, ये आ गया। और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का वर्गमूल 1 आ गया, और नीचे √2 आ गया। √3 और बटे में 4 का आ जाएगा 2, और 4/4 1 आ जाएगा, तो 90 का मान बना गया। फिर इसको पलट देते हैं। ठीक है, कॉस का निकालने के लिए साइन को पलट दिया, ये इधर आ गया। ठीक है, ये पूरी चीज़ उल्टी का लिख दी जाती है ऐसे करके। तो इस तरीके से आप बनाना भी सीख सकते हो। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति टेबल है। आपकी जो अगली एक्सरसाइज है, बिना इस टेबल के उसका एक भी सवाल आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपको ये टेबल याद करनी है। टेबल याद करके और इनके मान याद करके, ठीक है, तभी आप लोग लगाएंगे। क्योंकि अगर आपने मान लो मान देख के लगाए टेबल में, उसके बाद जब सवाल बोर्ड में करने को आएगा तो आपको मान नहीं पता होगा, तो आपसे सवाल नहीं होगा। और मान अगर याद होगा तो सवाल आपसे हो जाएगा। तो इस टेबल को आप 2-3 बार जो है याद कर लें, और आराम से ये टेबल आपको याद हो सकती है। ठीक है बच्चों, और जब याद टेबल हो जाएगी तो सवाल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो। ठीक है, और अब देखिए बच्चों, कुछ हमारी महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ हैं जो कि हमारी अगली एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ, पहली हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, और बराबर होती है बच्चों 1। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। अब ध्यान दीजिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा यही है यहाँ, और बराबर में ये 1 लिख लिया। ये कॉज स्क्वायर थीटा प्लस का है बच्चों, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा आपका 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस चला गया 1 से इधर। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। फिर अगर हमको कॉज स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉज स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा और ये साइन जो है इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूले से 3 फार्मूले बच्चों बन जाते हैं। अब बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा की। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जब सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो बच्चों देखो सेक स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, टेन स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू इधर कितना रह गया 1। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर 1। एक फार्मूला ये होता है। और अगर आप ऐसा करो सेक स्क्वायर थीटा आपने यहीं रखा, ये वाला 1 आप इधर को ले आए तो -1 हो गया और बराबर क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो सीधा सीधा याद भी कर लीजिए। और देखिए कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, इससे भी 3 फार्मूले बनेंगे। क्या किया आपने, देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, आपने इधर को क्या कर लिया, आप इधर को ले आए कॉट को, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचा आपका 1 बचा आपका। ठीक है बच्चों, फिर देखिए ये है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और ये 1 आ जाएगा इधर के लिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा ये 1 इधर आ गया माइनस और ये वाला उधर पहुंच गया कॉट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अब बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपके मान हैं, ठीक है, ये सभी जो मान हैं, ये सभी जो आपकी सर्वसमीकाएँ हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे मान आपके जो हैं लगने वाले हैं किसमें, अगली एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें और इन सूत्रों को याद जरूर कर लें। अब कुछ हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन हैं, जैसे साइन ए है, साइन ए होता है 1 कॉसेक ए। और कॉस ए की बात करें तो बेटा कॉस ए जो होता है, देखिए कॉस ए होता है 1 सेक ए। ठीक, और अगर हम टेन की बात करें तो टेन ए बराबर होता है 1 कॉट ए और टेन ए हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आगे लिख लेते हैं, और टेन ए का मान और हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये भी एक टेन ए का मान होता है। ठीक है, तो अब देखिए और आगे चलते हैं, कुछ और इसके रेसिप्रोकल रिलेशन हैं। अब हम बात करें कोसेक की, तो जो हमारा कोसेक ए होगा वो क्या होगा बेटा 1 साइन ए। ठीक है, कोसेक होगा 1 साइन ए। क्यों, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन होता है 1 कोसेक, तो कोसेक क्या होगा 1 साइन। अब देखिए ये कॉस है 1 सेक, क्या है कॉस, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, या कॉस ए बराबर 1 सेक ए। तो यहाँ से अगर हम सेक ए निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम याद है कॉट ए निकालेंगे। तो देखो कॉट की अगर हम बात करें तो कॉट ए हो जाएगा 1 टेन ए, क्योंकि ये टेन का उल्टा हो जाएगा। और क्या होता है कॉट ए, और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, तो हो जाएगा कॉस ए और अपॉन साइन ए। तो ये कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन है बच्चों, जो कि आपके आगे जो एक्सरसाइज है सो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो एक बार से फिर से देख लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में। देखिए साइन ए हमारा होता है 1 कॉसेक ए, तो कॉसेक ए हो जाएगा 1 साइन ए। ठीक है, देखो कॉस ए होता है 1 सेक ए, तो बेटा सेक ए क्या हो जाएगा 1 कॉस ए, और टेन ए होता है 1 कॉट ए, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 1 टेन ए। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद टेन ए हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, तो कॉट ए जो है हमारा वो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है रेसिप्रोकल रिलेशन हैं। और कुछ हमारी जो सर्वसमीकाएँ हैं वो ये बॉक्स में बंद करके हमने लिख रखी हैं। तो ये सर्वसमीकाएँ सभी आपको याद करनी हैं, अच्छे से इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इस क्लास में हम लोग जो हैं सिर्फ इसका अगली एक्सरसाइज का परिचय जानेंगे
और अगली जो क्लास हमारी होगी उस क्लास में हम क्या करेंगे, उस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8B पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।